अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम फैज़ान तनवीर है। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं 10th क्लास के फिजिक्स के रोड मैप के बारे में। वन ऑफ द रिक्वेस्टेड वीडियो ये है, ठीक है, जो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया। अब 9th क्लास के बच्चे कुछ परेशान हो रहे थे कि हमारे सब्जेक्ट के रोड मैप क्यों नहीं आ रहे। तो मैं उनको सिर्फ एक बात कहता हूँ कि आपने परेशान नहीं होना है, ठीक है। ये जो 9th और 10th क्लास की तकरीबन 7 चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होती हैं। तो जो रोड मैप 10th क्लास के लिए ये 9th के लिए भी एप्लीकेबल होती है। जैसे कि आज वाला जो रोड मैप है ये 10th क्लास के लिए बनाया गया, लेकिन ये इसमें 9th की भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो कवर हो जाती है। अब जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाले बच्चे हैं वो बिल्कुल भी उन्होंने टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। एक बार ये 10th क्लास के सारे सीरीज खत्म हो जाए देन हम मूव करेंगे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के ऊपर। काफ़ी ज़्यादा जो कंटेंट है डिटेल्ड आपके लिए हेल्पफुल कंटेंट आपके एग्जाम से वो भी आने वाला है जल्द इस चैनल के ऊपर, ठीक है। तो मेरे होते परेशान नहीं होना। अब हम बात करते हैं जल्दी से 10th क्लास के फिजिक्स के रोड मैप के बारे में। अब आपको यहाँ पे कुछ सेक्शन नजर आ रहे हैं। इसके अंदर हमारा एमसीक्यूज का सेक्शन है, शॉर्ट क्वेश्चंस का, लॉन्ग क्वेश्चंस का और न्यूमेरिकल्स का, ठीक है। अब हम देखते हैं बारी बारी। अब आप लोगों ने अब आप जज बन जाओ, ठीक है, थोड़ी देर के लिए। आप जानते हो कि जो मैं आपको रोड मैप बताता हूँ वो मार्क्स ओरिएंटेड रोड मैप होता है, यानी कि हमें उसमें ये समझ आती है कि हम किस तरीके से अपने मार्क्स को 100% तक अचीव कर सकते हैं, ठीक है। कैसे छोटी छोटी चीज़ों को कंप्लीट कर कर हम बड़े गोल की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। तो ये वाली वीडियो ये भी कंप्लीट उसी के बारे में, इसलिए हम थोड़ा सा ट्रैक से हट कर बात करेंगे, ठीक है। हम वो अप्रोच की तरफ नहीं जाएंगे कि आपने स्टार्ट से स्टार्ट करना है देन हम लोग सारा सब्जेक्ट्स को करते जा रहे हैं। इससे हमारा टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है, हम उतने प्रोडक्टिव नहीं हो पाएंगे। तो मैं जो आपको रोड मैप बताने वाला हूँ वो आप किसी जगह नोट भी साथ कर लेना और इससे आप लोगों ने तैयारी स्टार्ट करनी है ताकि हमारे पास जितना कम टाइम बचे हम उसको मैक्सिमम मार्क्स के लिए यूटिलाइज कर पाएँ। तो अब हम बात स्टार्ट करते हैं सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन से, ठीक है। एमसीक्यूज को हम बिल्कुल एंड पर रखेंगे क्योंकि एमसीक्यूज जो है वो शॉर्ट और लॉन्ग के बाद हम लोग देख रहे होंगे। हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो तो ऐसे डिफरेंट होती है, ठीक है। अब शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर अब आप लोगों ने क्या करना है, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे कैटेगरी लिख देता हूँ शॉर्ट क्वेश्चन किस किस तरह के आपसे फिजिक्स के अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है। 9th और 10th मेजॉरिटी यही होता है। तो पहले टाइप के क्वेश्चन होते हैं सिंपल, जो डिफाइन वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। डिफाइन वाले क्वेश्चन यानी कि जो डेफिनेशंस आपके पूछी जा सकती हैं। अब दूसरी टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल मींस कि आप लोगों को कोई एक चीज़ के बारे में उसका कॉन्सेप्ट मांग लिया जाता है कि ये चीज़ कैसे काम करती है, इस चीज़ की वर्किंग बताओ, ठीक है। तो उस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तीसरी टाइप के क्वेश्चन होते हैं कोई एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन से बनाते हैं लेट्स से आपको कोई भी रिपल टैंक फॉर एग्जाम्पल आपका 10th क्लास का टॉपिक है या इसके अलावा वेव्स के कुछ टॉपिक्स हैं जो थोड़े एक्टिविटी बेस्ड है, ठीक है। इस तरह के 3 किस्म के सवाल आपको आ सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर। अब इन दिनों को भैया करना कैसे है, तो जो आपकी डेफिनेशन वाले क्वेश्चन है ये तो आपके सिंपल यहाँ पर हो जाएंगे हमारी बुक के साथ, ठीक है। बुक में आपको पता है कि डेफिनेशन आपको बड़ी वाज़ेह दी होती है, आपने सिंपल उन डेफिनेशन को अच्छी तरह याद कर लेना। अब भैया कहाँ से स्टार्ट करें, शुरू से स्टार्ट करें या लास्ट से स्टार्ट करें, तो ये सिर्फ आप पे डिपेंड करता है। आपकी अभी तक मैक्सिमम तैयारी तो हो चुकी है, मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आपने तैयारी करना तो स्टार्ट कर दिया है। तो जहाँ से आप कर रहे हो वहीं से आप कंटिन्यू कर सकते हो क्योंकि हमें शॉर्ट क्वेश्चंस पूरी बुक के करने हैं, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चंस मैक्सिमम नंबर हमारे शॉर्ट क्वेश्चन में से ही आ रहे होंगे अपने फिजिक्स के अंदर। तो शॉर्ट क्वेश्चन को हमने गलत तो बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। इसको सारों को तैयार करना है, इसमें कोई चॉइस या कोई गेस इस तरह का कुछ भी नहीं है। अब इसके बाद जो कॉन्सेप्चुअल टाइप क्वेश्चन है ये हम कहाँ से करें, तो आप लोगों ने कभी आज से पहले तो इतना ज़्यादा हम उस चीज़ को नहीं पढ़ते थे, ठीक है। आपकी बुक के लास्ट में रिव्यू के कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कि कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। ज़्यादातर बच्चे अभी तक तो नहीं करते आ रहे थे, लेकिन अब से हमने ये काम करना है क्योंकि हमारे चांसेस हैं कि हमारे कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस हमें ज़्यादा पूछे जाए इस पेपर के अंदर, ठीक है। ऑल्दो वो नॉर्मल से कम ही होंगे, उसकी परसेंटेज ऑलमोस्ट 40% कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होंगे, लेकिन हमने अपनी तैयारी पूरी कर जानी है ताकि हमें बाद में प्रॉब्लम या हमें रिग्रेट ना हो, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, उस पूरे क्वेश्चन को याद करने बैठ जाना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमने टॉपिक पूरा पढ़ा हुआ है, हमें टॉपिक की समझ भी है, हमने उसकी डेफिनेशन याद कर रहे हैं, ठीक है। हमने सिर्फ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को एक मरतबा देखना है, ठीक है। एक मरतबा उसको रीड करना है, लेकिन रीड कैसे करना है आपने बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत उसको डीप जाकर उसको समझकर आप क्वेश्चन के आंसर पढ़ रहे हो तो आपने बहुत ही ज़्यादा उसको अच्छी तरह ग्रैब करना है। मैं याद करने को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो कि आपको अपने माइंड में रखने की ज़रूरत है, क्योंकि बाद में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को हमने खुद ही अपनी वर्डिंग के अंदर लिखना होगा, ठीक है। अब रीड आप कहाँ से करो, अब आप क्वेश्चन तो आपको मिल गए, लेकिन इनके अगर आपको आंसर्स लेने तो आपको इसके लिए कोई गाइड या कोई नोट्स की जरूरत होगी, क्योंकि गाइड या नोट्स में आपको इसके क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। इसके अलावा कुछ बॉक्स क्वेश्चन भी आपको मिल जाते हैं आपकी बुक के अंदर, आप वहाँ से भी अपने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। अब जो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ये सबसे कम आने वाली कैटेगरी होती है, ठीक है। ये इतने ज़्यादा पेपर में नहीं आती, लेकिन अगर आ जाए तो आप लोग जब इसको तैयार कर रहे होगे अपने बुक को और अपने नोट्स को, तो आपको काफ़ी ज़्यादा आइडिया हो जाएगा। आप एक्टिविटी वाले क्वेश्चन को बड़े ईजिली यहाँ पर सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर तो मैं इतने कमेंट्स नहीं दे रहा, ये बिल्कुल आपके
पहले वाले जैसा ही है। तो बात स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में हम लोग क्या कर रहे होंगे। अब लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर हम लोगों ने सबसे पहली चीज़ ये करनी है कि हमने उन क्वेश्चंस की तरफ जाना है जो क्वेश्चन बोर्ड में ज़्यादा रिपीट होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले अपने पास पेपर्स को डाउनलोड करेंगे, ठीक है। पास पेपर्स आप पिछले 4 से 5 साल के आप लोग अपने पास ऑल द टाइम सेव रखो, ठीक है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर सब्जेक्ट के लिए। तो फिजिक्स के अंदर हम पास पेपर से पहले अपने निशान लगाएंगे अपने बुक के ऊपर, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। आपने बुक के विषय का पहले पेज पर आकर आप देख सकते हो कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम इस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे होंगे। अब उसको करेंगे हम कहाँ से, उसको हम करेंगे अपनी, आप बुक से भी कर सकते हो, आप अपने नोट्स से भी कर सकते हो। नोट्स को मैं ज़्यादा प्रेफरेंस इसलिए दूंगा क्योंकि नोट्स के अंदर होती है हमारे पास हेडिंग्स, ठीक है। तो आपके पेपर में जितनी ज़्यादा हेडिंग्स होंगी उतना ज़्यादा आपका पेपर प्रेजेंटेबल भी होगा, ज़्यादा लेंथी भी हो जाएगा साइज़ के अंदर, और आपको ज़्यादा नंबर मिलने के चांसेस होते हैं, ठीक है। अब नोट्स के अंदर क्या होती है, बेसिकली नोट्स और बाकी आपके लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर डेरिवेशंस होती हैं। तो हमने सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा अपनी डेरिवेशंस की तरफ, ठीक है। डेरिवेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके इसके अंदर लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर। तो हमने डेरिवेशंस की काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस कर जानी है घर से, और इसको आप लोग अलग से भी एक पेज के ऊपर सारी आप यहाँ पर कर सकते हो। अब लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आप लोगों ने हेडिंग्स वाला हमने बात कर ली, पास पेपर्स भी हो गए, डेरिवेशंस भी हम लोगों ने कहा हमने अच्छी तरह कर लेनी है। अब आप पूछोगे कि भैया कहाँ से स्टार्ट करें, लास्ट से स्टार्ट करें या कहाँ से। तो इसके लिए मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप लोगों ने क्या करना है, आपने एक मरतबा पेयरिंग स्कीम को देख लेना। हम ये सबसे पहले लेकर चलेंगे कि हमारे जो शुरू वाले चैप्टर्स है, जो कि हमारे क्वेश्चन नंबर 5 जो लॉन्ग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, इन तीनों में जिन जिन चैप्टर्स में क्वेश्चन आते हैं वो आपने कर जाना है। लेकिन आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि पेयरिंग स्कीम पर हमें 100% डिपेंड नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इस चीज़ का जो अंदाज़ है वो मैंने पिछले साल से मैं एक्सपीरियंस हो चुका है कि पिछली मरतबा काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चंस की पेयरिंग स्कीम में उन्होंने चेंजिंग्स की थी। तो अब वो कैसे हम लोगों ने इसको करना है, तो वो अब यहाँ पर देखने वाले हैं। आप लोगों ने अब आपको अगर आप पेयरिंग स्कीम में जाओगे ना, तो आपको इस तरह लेट्स से मैं आपको एग्जांपल के साथ ड्रॉ करके बता देता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। ये क्वेश्चन 5 है, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, और ये क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। अब इसके होते हैं ए और बी पार्ट, ठीक है। ये तो आप मानते हो ना ए और बी पार्ट होंगे। अब ए पार्ट अगर आपकी पेयरिंग स्कीम है, लेट्स से, ठीक है, एकदम ही मैं चैप्टर ले रहा हूँ कि ऐसा लिखा हुआ है चैप्टर 1 में से ए पार्ट, चैप्टर 2 में से बी पार्ट, चैप्टर 3 में से ए पार्ट, चैप्टर 4 में से बी पार्ट, चैप्टर 5 में से देन चैप्टर, ये ऐसा इस फिजिक्स के लिए नहीं है, ठीक है। मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। पहले ये रूल होता था कि जो चैप्टर 1 जो पहले लिखा है ना, उसमें से आते थे थ्योरी वाला क्वेश्चन, और जो बी पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 होता था वो होता था हमारा न्यूमेरिकल। इसी तरह चैप्टर 3 में से थ्योरी, चैप्टर 4 में से न्यूमेरिकल, चैप्टर 5 में से थ्योरी, चैप्टर 6 में से न्यूमेरिकल। लेकिन पिछले साल की एक्सपीरियंस हमें गलती ये हुई थी हमसे, हमने भी बच्चों को यही चीज़ें करवाई, बच्चों ने भी ज़्यादातर यही चीज़ देखी। लेकिन क्या हुआ, उन्होंने यहाँ पर न्यूमेरिकल और थ्योरी का जो सेक्शन था वो चेंज कर दिया, ठीक है। काफ़ी मरतबा ऐसा हमें देखने को मिला कि चैप्टर नंबर 1 में से जहाँ से हमेशा थ्योरी आती होती है, इस मरतबा वहाँ से उन्होंने न्यूमेरिकल दे दिया, और चैप्टर 2 में से थ्योरी। अब यहाँ पर वो बच्चे जो कि सिर्फ एक चैप्टर को सिर्फ थ्योरी के लिए कर रहे हैं और दूसरे चैप्टर के लोग नहीं कर रहे क्योंकि उसमें से न्यूमेरिकल आना है, तो यहाँ पर ये गलती हम लोग नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। हम दोनों चैप्टर्स को करेंगे, थ्योरी वाइज भी और न्यूमेरिकल वाइज भी, ठीक है। इसी तरह हमारे चैप्टर्स काफ़ी कम हो गए, कोई मैं 2 क्वेश्चंस करने होते तो हम अगर कोई 4 चैप्टर भी अपने पेयरिंग स्कीम से देकर कर लेते हैं, लेकिन अच्छी तरह लॉन्ग और न्यूमेरिकल दोनों की तरह, थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों को अच्छी तरह प्रिपेयर करते हैं, देन हम अपने एक सेफ जोन में चले गए हैं, ठीक है। बाकी की तैयारी हमारी कहाँ से हो रही होगी, हमारी हो रही होगी अपने शॉर्ट क्वेश्चन, हम बाकी के चैप्टर्स कर रहे होंगे। लेकिन जो बच्चा फुल एम रखता है 100% मार्क्स लेने का, तो वो बाकी चैप्टर्स को भी कर जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ हम यहाँ पर लक पर नहीं छोड़े होंगे। लक बहुत बाहर जाके उसका फैक्टर यहाँ पर आएगा। तो लॉन्ग क्वेश्चन का आपको समझ आ गई है कि हमें थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों चैप्टर्स के करने, मतलब दोनों के हमें तैयार करने हैं। अब हम न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। न्यूमेरिकल भाई हम कहाँ से करेंगे, न्यूमेरिकल तो बड़े मुश्किल से होते हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल के लिए आपको सबसे पहली चीज़ आनी क्या चाहिए, ठीक है। आप अपने आप से पूछो, मैं आपको बता दूँ, आपको सबसे पहले आपको फार्मूलाज आने चाहिए, ठीक है। फार्मूलाज आपको कहाँ से आएंगे, फार्मूलाज आएंगे आपको आपके लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर से। लॉन्ग क्वेश्चन आप पढ़ रहे होगे, आपने शॉर्ट क्वेश्चन किए, तो अब आप लोग यहाँ पे आपको फार्मूलाज सारे आने चाहिए। अब न्यूमेरिकल में सबसे मेन चीज़ होती है कि डेरिवेशन, जो आपकी स्टेटमेंट होती है उसके अंदर से हमें अपना डेटा निकालना, ठीक है। डेटा को एक्सट्रैक्ट करना कि हमें क्या चीज़ गिवन है, क्या चीज़ हमने फाइंड करनी है, ये चीज़ें हमें आनी चाहिए। और ये हमें कैसे आएंगी, जब हम न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, कोई 1 से 1.5 दिन या 2 दिन आप दे सकते हो सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स के लिए, ठीक है। तो यानी कि सारे चैप्टर्स के जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं
या जो जो थोड़े शॉर्ट, ठीक है, यहाँ पर भी ये चीज़ होती है कि जो ज़्यादा बड़े न्यूमेरिकल्स होते हैं वो कम ही आते हैं पेपर के अंदर। ज़्यादातर जो छोटे, जो इंपॉर्टेंट हैं, जो पास्ट पेपर्स में रिपीट हुए, वो वाले अपने एमसीक्यू जो न्यूमेरिकल्स हैं वो अच्छी तरह अपने स्टेटमेंट को बाय स्टेटमेंट पढ़कर, ठीक है, आपने उसको वहाँ पर इसकी प्रैक्टिस कर लेनी, ठीक है। 1-1.5 दिन काफ़ी ज़्यादा हो जाए, आप पूरी बुक की इस तरह न्यूमेरिकल्स कर सकते हो, ठीक है। मैंने आपको बताया हम कोई चीज़ खुद से लक पर नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। लक अपने आप ही हमारे यहाँ पर कदमों में आ जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे न्यूमेरिकल इस तरह कर रहे होंगे, तो हमने फॉर्मूलाज अच्छी तरह याद कर लेने, हमने अपने डाटा को एक्सट्रैक्ट करना सीख लेने, देन हमारी सिंपल सी कैलकुलेशन होगी, ठीक है। और काइंडली अपना कैलकुलेटर ना भूल कर जाना पेपर के अंदर, ठीक है, न्यूमेरिकल्स के लिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। तो अब ये हमारे शॉर्ट, लॉन्ग और न्यूमेरिकल्स वाला पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आप लोगों को एक और, ठीक है, चीज़ बता देता हूँ, ठीक है, अपने शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, मुझे अभी क्लिक किया माइंड में कि शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर जो हमारे यहाँ पर डेफिनेशन वाले क्वेश्चन है, इसके अंदर हम लोग जो हेडिंग्स बना रहे होंगे वो अच्छी बना रहे होंगे। अच्छी से मुराद मेरा क्या है कि हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे लेट्स से आपकी कोई भी डेफिनेशन वाला एक क्वेश्चन आया, ठीक है, उसकी डेफिनेशन हम लिखेंगे, उसके बाद हम लोग उसकी कोई एग्जांपल की हेडिंग जो बन रही होगी हम उसकी एग्जांपल लाजमी से देंगे, क्योंकि आपकी फिजिक्स के अंदर कोई भी क्वेश्चन इस तरह का नहीं है जिसकी कोई एग्जांपल, कोई फॉर्मूला, कोई ऐसा यूनिट, कोई डायग्राम या ऐसा कुछ भी ना हो, ठीक है। हर एक क्वेश्चन में ये चीज़ होगी, ठीक है। तो आपने एग्जांपल की या उसका जो फॉर्मूला है वो आपने लाजमी से, अगर है तो आपने अपने शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर लाजमी से लिखना है, ठीक है। और यहाँ पर आप इस तरह कर लोगे। अब हम एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं। अब आप लोग पहले मुझे बताओ कि एमसीक्यूज किस कैटेगरी के आते हैं, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, या तो एमसीक्यूज आपके आ सकते हैं कोई डेफिनेशन के अंदर से, ठीक है, डेफिनेशन आपसे पूछ लेते हैं, बाद में आपसे कहते हैं चलिए 4 ऑप्शन में बता दो ये किस चीज़ की डेफिनेशन थी। एक तो हमारे पास ये चीज़ हो गई। अब दूसरी चीज़ हमारे पास क्या आती है, वो आती है हमारे पास कोई वैल्यू, ठीक है। लेट्स से आपसे किसी भी एक क्वांटिटी की वैल्यू पूछ रही है, ठीक है, वो आप लोग कहाँ से करोगे मैं भी आपको बताता हूँ। तीसरी चीज़ जो आती है आपके मेरे इसके अंदर से, वो आता है या तो ऐसा यूनिट वगैरह आ सकता है या उसका कोई यूज, ठीक है। मेजर मोटी ऊपर से यही कुछ कैटेगरीज होती हैं जिसके अंदर से आपके न्यूमेरिकल्स आ रहे होते हैं, ठीक है। अब डेफिनेशन वाले टाइप के जो न्यूमेरिकल होंगे वो तो हमारे यहाँ से डेफिनेशन वाले क्वेश्चन से पूरे हो जाएंगे। वैल्यूज वाले जो हमारे न्यूमेरिकल्स होंगे वो भी हमारे इन्हीं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के अंदर से, और जब हम लॉन्ग क्वेश्चंस कर रहे होंगे इससे हम अपने वैल्यूज निकालना सीख लेंगे। ऐसे यूनिट जो होंगे वो हमारे इन्हीं में से, जब हम डेफिनेशन कर रहे होंगे शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर से, तो हर डेफिनेशन के बाद उसका ऐसा यूनिट होगा वो हमें यहाँ से तैयार हो जाएगा, ठीक है। यूजेस की जब अगर हम बात करें तो यूजेस हम करेंगे जब हम अपने टॉपिक को लॉ के अकॉर्डिंग तैयार करेंगे, हमें पता होगा कि इस टॉपिक के अंदर से ये जो है ये यूज़ है इसका, ठीक है, तो हम वहाँ पे करेंगे। इन एडिशन अगर इसके अलावा कोई कैटेगरी आ जाती है, ठीक है, तो उसका न्यूमेरिकल हम कर रहे होंगे, हम उसको तैयार करेंगे अपने नोट्स के अंदर से, ठीक है। नोट्स के अंदर या बुक की जो एक्सरसाइज होती है, ठीक है, उसके अंदर आपको काफ़ी सफिशेंट अमाउंट ऑफ एमसीक्यूज आपको मिल जाते हैं जो कि वहीं से ज़्यादातर आते हैं, ठीक है। तो बस आप लोगों ने यहाँ से अपने बुक की और अपने नोट्स के अंदर से न्यूमेरिकल्स को एक बार पढ़ लेना, ठीक है। अगर हम कलेक्टिव बात करें तो अगर लेट्स से, ठीक है, मैंने ये सारी चीज़ें रिवाइज करनी है, ठीक है, मैं बताता हूँ कि मुझे कितना टाइम लगेगा अगर मैं ये चीज़ें रिवाइज करता या आप ये चीज़ें रिवाइज करते, ठीक है। हम ये मानकर चलते हैं कि हमारे पास टाइम जो है वो थोड़ा सा कम ही है, लेकिन हमें चीज़ें कुछ ना कुछ हमें पहले से आती, तो आपको सारे बुक के एमसीक्यूज करने में सिर्फ आपको आधा दिन लगेगा, ठीक है, हाफ डे आपको लगेगा आपके सारे एमसीक्यूज को करने के अंदर, ठीक है, पूरी बुक के। अगर हम शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं तो आपको कितना के टाइम लग जाएगा, आपको मेरा जो ख्याल है, ठीक है, मोटा मोटा आप 3 दिन के अंदर अपने सारे शॉर्ट क्वेश्चंस को अच्छी तरह, ठीक है, A to Z 0 to 100 अच्छी तरह आप अपने शॉर्ट क्वेश्चन को 3 दिन के अंदर कर सकते हो। अगर हम न्यूमेरिकल्स की बात करें तो न्यूमेरिकल्स के लिए हम कहते हैं कि जो 1.5 दिन है वो काफ़ी है हमारे पास, ठीक है, इतने में हो जाता है। लॉन्ग क्वेश्चन की हम बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चन को भी अगर हम ऑनेस्टली, ठीक है, करें तो हम उसको 2.5 से 3 दिन के अंदर, ठीक है, 2.5 से 3 दिन के अंदर हम लोग यहाँ पर अपने न्यूमेरिकल्स और लॉन्ग क्वेश्चन को यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देख रहे हो कि 1 हफ्ते से भी कम के टाइम के अंदर, ठीक है, हम अपने अच्छे तरीके से अपने फिजिक्स की तैयारी 100% वाली कर आ सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको कोई भी रोकने वाला नहीं है अपने फिजिक्स के अंदर 100% मार्क्स लेने से, ठीक है। अगर एक शख्स, ठीक है, जो कि रोक सकता है वो है आप खुद, अगर आप पेपर को खुद जानबूझकर तैयार नहीं करते, ठीक है, बाकी कोई भी रीज़न यहाँ पर नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम रह गया यार, इसको फुल खाना पीना साइड पर, ठीक है, सिर्फ अब जो मेन आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपके बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है। बोर्ड एग्जाम्स एक बार टल जाए उसके बाद आपके पास काफ़ी फ्री टाइम होगा अपने हर चीज़, हर इंजॉयमेंट को इंजॉय करने के लिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इसके आप लोग लाजमी से अपने इस टाइम को ज़ाया नहीं करोगे, ठीक है, अपने दिल लगाकर मेहनत करोगे बहुत ज़्यादा, ठीक है। और इसके जब रिवॉर्ड्स आपको मिलेंगे ना, तब आप मेरा यहाँ पर
दिल में मुझे दुआएं दे रहे होगे, ठीक है, इंशाल्लाह। अपना बहुत सा ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या आपका कोई भी डाउट है, ठीक है, आप कोई वीडियो आइडिया मुझे देना चाहते हो कि इस पर वीडियो आए, तो आप लोग मुझे कमेंट में बताना, क्योंकि ये सारी वीडियोस आपके ही कमेंट से आती हैं, ठीक है। आप अगर एक दिन में कमेंट करें तो उससे 1 से 2 दिन के अंदर मैं वीडियो बना देता हूँ, ठीक है। तो आप लोग भी अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक है जो कि वाकई ही आपको तंग कर रहा है, तो आप मुझे लाजमी से कमेंट में बताइएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, वीडियो को लाइक लाजमी से करना है, ठीक है। शेयर अपने दोस्तों के साथ बहुत करना है यार, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि हमें खुद अकेले नहीं भागना है, ठीक है, हमें साथ लेकर चलना है, कम्युनिटी बनानी है, ठीक है। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।